नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच जिले के विधानसभा क्षेत्र जावद में आज ओम प्रकाश जी सकलेचा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे। भाई साहब, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, किस प्रकार के कार्यकर्ताओं ने अपनी मैं खुशी जाहिर करी और क्या कुछ आगे आपका दौरा रहेगा? सबसे पहले मैं मेरे पार्टी के वरिष्ठों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना कि पार्टी बाल जनता की सेवा का अवसर दिया। दूसरे, आज जब हो गया तो कार्यालय उद्घाटन, चुनाव प्रचार की पूरी गति से शुरुआत और पिछले कामों का लेखा जोखा जनता को बताना और भविष्य की रचनाओं योजनाओं के बारे में चर्चा करना। मुझे बड़ी गंभीरता से मैं बात कर रहा हूँ कि 2003 में जब हम पहली बार चुने गए, उस समय जितना पूरी सरकार का डेवलपमेंट का बजट होता था, उससे ज्यादा का बजट अगले 5 साल में हम जावद में योजनाएं बना के दी गई है, जो हमें पूरी करनी है। चाहे वो किसानों के लिए 24 दिन किसानों के खेतों के लिए हर 5 एकड़ पे एक वाल्व के साथ पानी की उपलब्धता हो, चाहे घर में आने वाले 5 वर्ष में हर घर तक गांधी सागर का शुद्ध पानी, हर खेत तक हम किसी भी हालत में सिंचाई का शुद्ध पानी। ये सबसे महत्वपूर्ण 5,000 करोड़ से ज्यादा केवल 2 योजनाओं के हम खर्च करें। लाडली बहना, तुमको अभी 12,500 रुपए आ रहे हैं, उसे 3,000 रुपए तक ले जाना। लाडली लक्ष्मी का और सम्मान बढ़ा। महिला सशक्तिकरण का पार्टी का उद्देश्य केवल उनके सम्मान में ही नहीं है, केवल लाडली लक्ष्मी ही नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी उतनी ही गहराई से पार्टी को चिंता करना। उनका सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह हो या उद्योगों में जो बहनें करेगी उनको अतिरिक्त सब्सिडी मिलने का विषय हो। तेजी से हम टेक्नोलॉजी के साथ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी बढ़ा रहे हैं और दूसरे काम भी हम बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, 0% ब्याज का पैसा हो, उनसे कोई धोखा ना हो, क्योंकि एक सरकार आई थी जिसने बेरोजगारी भत्ता के नाम पे नौजवानों को परेशान किया, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। ठीक उसके विपरीत हमारी सरकार ने कुछ दिन पहले ही, क्योंकि कोरोना के बाद समय था वो बहुत सीमित समय था, 1.25 साल सरकार ने अधिकारा किया, उसके बाद 1.5 साल कोरोना में गया, 1 साल कुल काम करने का अवसर मिला। लेकिन उस 1 साल में भी हमने जिस तेजी से उद्योग और रोजगार की व्यवस्थाएं की, आज मुझे खुशी है कि सीखो कमाओ योजना में 90 से ज्यादा जावद विधानसभा के बच्चों का काम लगा। 125 के करीब बच्चे हमारे TCS और इंफोसिस में लगे, जो किसी जमाने में जावद का कोई बच्चा, बहुत सीमित उच्च परिवार के बच्चे जो बाहर पढ़ते थे उन्हीं को अवसर मिलता था। अब जावद के कॉलेज के पास आउट बच्चे, जावद के मध्यम वर्ग के बच्चों को भी उन जगह पे नौकरी लगना एक अपने आप में बड़ा विषय है। ऐसे ही शिक्षा का ले, स्वास्थ्य का ले, सड़कों के जाल का ले, सिंचाई के डैम का ले, पावर के सब स्टेशन का ले, DP का ले, इससे 50 काम है। लेकिन ये वो सरकार है जो हर कीमत पर जरूरतमंद की जरूरत पूर्ति करने के लिए खड़ी रहती है। एक वो भी सरकार थी जिसने जब अवसर आया
तो अंतिम संस्कार के 5,000 रुपए भी नहीं दिए। ये सरकार की मानसिकता बताती है। अंतिम संस्कार के पैसे रोकना, कन्या विवाह के पैसे रोकना, श्रमिक कार्ड को बंद करना, आपके बेरोजगारी भत्ते की चर्चा न करना, इससे 50 बिंदु है जिनका जवाब उन लोगों के पास नहीं है जो जनता के जीवन की रोजाना की योजनाओं से जुड़ी है। अतः ये कार्यालय एक समुचित चुनावी चर्चा की व्यवस्था ठीक से देखे और वहां से एक विशेष स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम कार्यकर्ता करें। इसके लिए चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन किया। आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दूसरी ओर देखी जाए तो कांग्रेस भी इस बार कहीं ना कहीं मैदान में उतर रही है, अपने उम्मीदवारों को लेकर अभी सूची भी जारी करी है। जावत के अंदर भी कहीं ना कहीं देखा जाए कड़ा मुकाबला सामने हो सकता है, तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी है? बीजेपी भी हर बार चुनाव में आते हैं, हर बार नया चेहरा लाते हैं, हर बार नई चीज लाते हैं, लेकिन वो कितने ही है वो कागजी पहलवान कागजों में लड़ते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस की आपने बात बताई, कागजी पहलवान कागजी में लड़ते हैं, परंतु आपकी ही पार्टी के एक और जो है भाजपा नेता पूरन अहीर, वो भी कहीं ना कहीं इस बार निर्दलीय रूप से लड़ने को लेकर तैयार है। तो इसको लेकर क्या कुछ आपके लिए बड़ी दिक्कत सामने हो सकती देखिए, चुनावी मैदान में सामने कोई भी हो, चुनाव चुनाव होता है और अगर कोई गलत फहमी में कुछ करता है तो समय और परिस्थितियां सब ठीक करती है? जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिवस कार्यक्रम होता है, दौरा होता है, उस टाइम पे वो शकीला सजी की पीठ थपथपाते हैं कि शकीला सजी इस तरह का मास्टरमाइंड इंसान हमारी टीम के अंदर है, कार्य करने की प्रणाली उनकी अनोखी है। यदि आपको इस बार जावत की जनता वापिस चुनकर खड़ा करती है, जावत को लेकर क्या कुछ आपकी आगे की रणनीति रहेगी, किस विकास के साथ आगे जावत को आगे लाएंगे और क्या कुछ आपका आगे का मास्टर स्ट्रोक रहेगा? हर स्टॉक मास्टर स्टॉक होता है। आप क्या बोलना चाहते हैं? महिला के लिए लाडली बहना से बेहतर कोई योजना नहीं है, बच्चों के लिए लाडली लक्ष्मी से बेहतर नहीं है, विद्यार्थियों के लिए डिजिटल एजुकेशन से बेहतर कोई नहीं है। अगर मैं कर्मचारियों में आंगनवाड़ी के कर्मचारियों की बात करूं तो आंगनवाड़ी के कर्मचारी से बेहतर उनकी तनख्वाह के लिए भी नहीं है। अतिथि शिक्षक या शिक्षकों की 500 रुपए से इतनी बढ़ना उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग योजना उनके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक योजना से सबकी संतुष्टि न कभी हुई है न होगी। प्रकृति में करोड़ों इंसान बनाए, अगर बाहरी खाका देखें तो सबका एक है, 2 हाथ 2 पाँव, 1 सिर 2 आंखें 2 कान 1 नाक, लेकिन करोड़ों नहीं अरबों लोगों में भी उसके बाद भी पहचान बनेगी। अरबों लोगों की सोच के तरीके कभी भी अलग अलग क्यों बनाए? प्रकृति है, प्रकृति में विषमताओं में समता ढूंढनी पड़ती है, अनेकांत में एकांत ढूंढना पड़ता है और संयुक्त रूप से सबको सबके विकास को ही समग्र विकास कहा जाता है। हम समग्र विकास करेंगे। धन्यवाद। इस बार विधायक जी कितने वोटों से आगे रहेंगे और क्या कुछ आपकी विजय रहेगी? इस बार कितने वोटों का आपको लक्ष्य लगता है? देखिए, 30,000 से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे और ठोक बजा के जीतेंगे। जनता का अपार स्नेह, अपार प्रेम और जनता को आज उनकी योजना की पूर्ति देखनी है, क्योंकि यहाँ की जनता की हर एक की रिश्तेदारी राजस्थान से भी है। कोई जमाने में हमें कहा जाता था राजस्थान देखो, आज वो हमसे 20 साल पीछे हो गए। समझना पड़ेगा क्या कारण है। अदला बदली से कभी भी विकास की गति नहीं बनती है। कोई भी नई सरकार पुरानी सरकार की योजनाओं नहीं चलाती है, क्योंकि उसे अपने हिसाब की नई योजनाएं चाहिए। अगर हमें अपनी योजनाओं को पूर्ति करनी है
तो वापिस सरकार को पूरा सम्मान देते हैं, देते रहेंगे। और हमारा और हमारे क्षेत्र की जनता का केवल वोट और नेता वाला संबंध नहीं है, सबसे पारिवारिक संबंध है, और उसी पारिवारिक संबंध के लिए हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जावद के प्रबंध दावेदार ओम प्रकाश जी सकलेचा, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस सिर्फ कागजी के नेता है, किसी प्रकार के कोई विकास की कोई बात नहीं है, उनकी सरकार ने कोई कार्य नहीं करे है। जावद के अंदर सकलेचा जी ने बड़े विकास करे हैं और जनता का अपार समर्थन मिला है। इस बार 30,000 से ऊपर वोटों को लेकर उन्होंने बताया कि हम विजय प्राप्त करेंगे और बड़ी जीत इस बार हमारी हुई। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन से